द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में दुनिया ने मानव इतिहास में एक काला और महत्वपूर्ण अध्याय देखा। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी। जापान में बसे इन दो शहरों का विनाश, त्रासदी और परमाणु युद्ध के भयानक प्रभाव का पर्याय बनना तय था। 5 अगस्त 1945 को हिरोशिमा मिशन से एक दिन पहले टिनियन द्वीप पर एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। उत्तरी मारियाना द्वीप समूह में स्थित टिनियन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में कार्य किया था। ये टिनियन से ही था कि B-29 बमवर्षक एनोला गे परमाणु बम लिटिल बॉय लेकर हिरोशिमा के अपने घातक मिशन के लिए रवाना हुआ था। इस द्वीप ने जापान के परमाणु बम विस्फोटों की साज सज्जा और योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 5 अगस्त को हिरोशिमा मिशन की तैयारियां जोरों पर थीं। बम को एनोला गे पर लोड किया गया था और उड़ान चालक दल के साथ अंतिम ब्रीफिंग आयोजित की गई थी। परमाणु बम गिराने का निर्णय जापान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने और युद्ध को समाप्त करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था, लेकिन इसने युद्ध के इतिहास और परमाणु युग की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी चिन्हित किया। 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक विनाशकारी मिशन चलाया, जिसे हिरोशिमा मिशन के नाम से जाना जाता है। इसमें जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराना शामिल था। बम, जिसका कोड नाम लिटिल बॉय था, इतिहास में परमाणु हथियार का पहला परिचालन उपयोग था। कर्नल पॉल तिब्बत द्वारा संचालित B-29 बमवर्षक विमान एनोला गे ने प्रशांत क्षेत्र में टिनियन द्वीप से उड़ान भरी। बोर्ड पर चालक दल के पास 9700 पाउंड का यूरेनियम बम था, जिसे विस्फोट पर परमाणु विखंडन की विस्फोटक श्रृंखला प्रतिक्रिया पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया था। स्थानीय समयानुसार सुबह ठीक 8:15 पर नागरिकों, औद्योगिक सुविधाओं और सैन्य प्रतिष्ठानों से भरे शहर हिरोशिमा पर बम छोड़ा गया। शहर से लगभग 1900 फीट की ऊंचाई पर विस्फोट होने पर लिटिल बॉय ने एक चकाचौंध कर देने वाली चमक और एक तीव्र आग का गोला छोड़ा, जिसके बाद एक मशरूम जैसा बादल आकाश में उठा। विस्फोट के तत्काल प्रभाव विनाशकारी थे। अनुमान है कि 70,000 से 80,000 लोग तुरंत मारे गए और हजारों लोगों को गंभीर चोटें आई। शहर का बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया और अपने पीछे विनाश की एक विशाल बंजर भूमि छोड़ गया। आग भड़क उठी और रेडियोधर्मी कण पूरे क्षेत्र में फैल गए, जिससे और अधिक मौतें हुई और जीवित बचे लोगों के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणाम हुए। हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी के ठीक 3 दिन बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने अगले लक्ष्य के रूप में नागासाकी पर अपनी नजरें गड़ा दी थी। ये शहर एक बड़ी नागरिक आबादी वाला एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र था, जिसने इसे दूसरे परमाणु हमले के लिए एक रणनीतिक विकल्प बना दिया। 8 अगस्त की सुबह बॉक्सकार नामक B-29 बमवर्षक विमान ने प्रशांत क्षेत्र में टिनियन द्वीप से उड़ान भरी। इसमें फैट मैन परमाणु बम था, जो हिरोशिमा पर गिराए गए बम से कहीं अधिक शक्तिशाली था। चालक दल को उनके द्वारा ले जाए गए हथियार के विनाशकारी परिणामों के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन उनका ये भी मानना था कि युद्ध को शीघ्र समाप्त करने के लिए यह आवश्यक था। 9 अगस्त को सुबह लगभग 11:02 पर नागासाकी पर फैट मैन बम गिराया गया। शहर के निवासियों के पास आस नापदा को समझने के लिए बहुत कम समय था। विस्फोट उतना ही विनाशकारी था जितना हिरोशिमा में हुआ था, और मशरूम जैसा बादल तेजी से आकाश में उड़ गया और अपने पीछे मौत और विनाश का निशान छोड़ गया। नागासाकी की पहाड़ियों और घाटियों ने विस्फोट की विनाशकारी शक्ति को बढ़ा दिया और शहर अकल्पनीय परिमाण के नरक में समा गया। विस्फोट से निकली तापीय ऊर्जा ने इमारतों को तुरंत मलबे में बदल दिया और आसपास के इलाकों में फंसे लोगों को भयावह रूप से जला दिया। इसके बाद भयावहता और पीड़ा का भयावह दृश्य था। हजारों लोग मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए, और जो बच गए उन्हें विकिरण जोखिम के निशानों के कारण हमेशा के लिए बदल गए जीवन का सामना करना पड़ा। तबाही भौतिक दायरे से कहीं आगे तक फैल गई, क्योंकि जीवित बचे लोग दुहक, आघात और प्रियजनों के नुकसान से जूझ रहे थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी का द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गहरा प्रभाव पड़ा। नागासाकी बमबारी के 6 दिन बाद जापान ने अपने आत्मसमर्पण की घोषणा की, जिससे युद्ध प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। बमबारी ने परमाणु चिंता के एक नए युग की भी शुरुआत की, जिससे दुनिया को ऐसे विनाशकारी हथियार रखने के परिणामों का सामना करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद के वर्षों में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के प्रयासों में तेजी आई, जिससे परमाणु हथियारों के विकास पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय संधियों और संगठनों की स्थापना हुई। नागासाकी और हिरोशिमा की भयावहता युद्ध के विनाशकारी परिणामों और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाती है। इतिहास की इस गहन यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करना और दूसरों के साथ साझा करना न भूलें। अधिक आकर्षक ऐतिहासिक विषय के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं।